सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी सर और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं विषय वो है गणित। गणित विषय में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का सलूशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी विषय में हम आज जानेंगे कि जो पहला लेसन है उसमें लेसन वन का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम जानते हैं कि हमारी जो रियल नंबर्स, इनको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलेंगे, जो रियल नंबर्स होती हैं वो हमारी यही होती हैं जो 0, 1, 2, 3 के रूप में जो लिखी जा सके। यह कह सकते हैं जो 0 से लगा करके 9 तक की गिनतियाँ से बनने वाले जो अंक होते हैं, 9 तक की गिनतियों से बनने वाले जो अंक होते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हीं वास्तविक संख्याओं में हम कई सारी संख्याएं देखते हैं, वो चाहे हमारी 100 लिखी हो, वो चाहे हमारी 200 हो, 500 हो, XYZ कुछ भी हो, मान लो 550 है, XYZ इस तरह की कोई भी संख्या हो, हम इन संख्याओं को हम लिखते हैं। जैसे 25 है, 36 है, ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आज हम जो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो अगली स्लाइड थोड़ा सा देखते हैं। अगली स्लाइड में हम तो ये वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं। इन्हीं वास्तविक संख्याओं के बारे में जो हमें कक्षा 10 के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है HCF और LCM निकालना। दो चीज़ें सीखना है, HCF और LCM। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें आता है, बट आता है आप लोगों को, लेकिन जिस विधि से आप लोगों को आता है वो विधि अब पुरानी हो चुकी है। जो कक्षा 10 में क्लास 10th की जो गणित है उसमें एक वैज्ञानिक विधि लगी हुई है, जिसकी उस वैज्ञानिक विधि से हमें यूक्लिड जिसका नाम है, और यूक्लिड वैज्ञानिक विधि से हमें ये सवाल LCM और HCF निकालना सीखना है। चलिए देखते हैं यूक्लिड विधि क्या होती है। कक्षा 10 की जो यूक्लिड विधि है, यूक्लिड ये विधि क्या कहती है? ये विधि कहती है कि HCF और LCM जैसे निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम ज़्यादा बातें न करते हुए इसके इतिहास के बारे में, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इनका अगर पूरा नाम हम देखें तो यूक्लिड महोदय ही जानते हैं हम इसका नाम। और जब हम एग्ज़ाम्पल पर आते हैं, सीधा हम एग्ज़ाम्पल पर आते हैं जो इसमें लगने वाले हैं, और जो आप लोग सीखते हो गुणनखंड विधि से सीखते हो। गुणनखंड विधि में हम जानते हैं कि जैसे अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली में डायरेक्ट आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी है वो हम सिलेबस उठा करके चल रहे हैं। तो इसमें से जो 1.1 प्रश्नावली है, इसका अगर हम प्रश्न की पहला इसका अगर प्रश्न हम पढ़ें तो इसका जो प्रश्न है वो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो इसमें पहला प्रश्न है इसमें यूक्लिड विधि नहीं लग रही है, इसमें सिंपली हमारी वही पुरानी विधि लग रही है जो अभी तक हम इसमें LCM और HCF निकालने पे हम लगाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ना तो LCM निकालना है ना तो HCF निकालना है। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर आप लोग ध्यान दोगे, वो ये कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग यदि वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करिए कि बुक अपने पास रख लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें लिखने का उतना ज़्यादा हमें पास टाइम नहीं होता है, इस वजह से हम यही चाहेंगे कि आप लोग बुक अपने बगल में रख लो और पेन कॉपी अपनी रख लो। साथ ही साथ में जब पेन कॉपी रखोगे, जैसे जैसे हम समझाते जाएं वैसे वैसे आप उसको पॉज करके आप लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ।
तो इसमें से जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से जो पहले का जो फर्स्ट नंबर है वो लिखा है 140। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है 140। ठीक है, 140 है। आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। तो इसका हमें सिंपली क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। तो हम देखते हैं गुणनखंड करने का तरीका होता है, सिंपली विधि हम लगाते रहे हैं अभी तक, वही विधि इसमें लगा देनी है। 2 से डिविजिबल कर देना है। 2 से जैसे डिवाइज करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 का हाफ हो जाएगा, 14 का आधा कर देंगे तो 14 का आधा 70, या कह सकते हैं 140 का आधा 70, 14 का आधा 7 और 140 का आधा 70। अब आते हैं जब इसको 2 से हम डिविजिबल करते हैं तो 70 का आधा 35, और चूंकि हम जानते हैं जब लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में हमारा 5 होता है तो वो फिर 5 से ही डिविजिबल होता है या 5 से ही कटता है। तो इसको 5 से काटते हैं तो 5 सते 35, फिर 7 हम जानते हैं 7 किसी से नहीं कट रहा, ये 1 से कटता है। तो इस प्रकार से हमारा इसके गुणनखंड आ गया, और इसको सिंपली हमें ऐसे लिख देना है 140, और इसको लिख देना है अतः लगा करके ऐसे लिखोगे अतः 140 या 140 हम सॉरी 140 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके गुणनखंड लिख देंगे और इसको हम आंसर बना देंगे, यही हमारा आंसर सफिशिएंट होगा। लेकिन इसके इसी प्रश्न में 2-3 सवाल और दिए हुए हैं, उन सवालों को हम प्रैक्टिस के लिए दिए दे रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जो ना आए उसमें आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ लोगे। जैसे दूसरा इसका है 156, तीसरा है 3825, और चौथा है 505005, और चौथा सवाल है 7429। इस प्रकार से हमारे ये चारों सवाल हैं, इनको आप अभ्यास करोगे कॉपी पर, और इसके आंसर आप लोग अपने नोटबुक में देखोगे, समझ में आ गया होगा। इजी है और मुझे नहीं लगता है कि कठिन है। अगर किसी को कठिन लगे तो मैं इनके अगला जो वीडियो होगा हमारा, उस पर मैं हल करके इनका सलूशन दे दूँगा। हमारा मकसद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आए और साथ में सवाल को कैसे हल करना, उसका तरीका क्या है वो बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। चूँकि ये पहला प्रश्न था, बहुत ईजी था, पुरानी विधि लग रही थी, इसमें ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा जो न्यू टॉपिक में, जो हमें कक्षा 10 में जो नया एक विधि पढ़नी है उस पर हम फोकस करेंगे। चलिए उसमें फोकस करने से पहले हम देखते हैं सीधा सीधा दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न है हमारा